हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक एग्जाम में क्वेश्चन आना फिक्स है, तो प्लीज ध्यान से देखना। आज हम बात करेंगे प्रायोगिक पठार की। किसकी बात करेंगे? प्रायोगिक पठार की। देखो, इसकी आकृति की बात करें तो इसकी आकृति मेज के समान। किसके समान है? एक मेज के समान है। ठीक है। एक गोंडवाना लेन का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? गोंडवाना लेन का। गोंडवाना लेन का हिस्सा, इसलिए ये भारत का प्राचीनतम भाग है। प्राचीनतम भूखंड भी बोल सकते हो इसको। प्राचीनतम भूखंड। आकृति कैसी? मेज के समान है, ये गोंडवाना लेन का हिस्सा है, इसलिए ये भारत का प्राचीनतम भूखंड है। ओके। अब देखो, इसमें है क्या क्या है, ये किससे मिलकर बना है? तो देखो, ये क्रिस्टलीय आग्नेय एंड रूपांतरित चट्टानों से मिलकर बना है। रूपांतरित चट्टानों से मिलकर बना है। ओके। अब बात करते हैं अपन डिटेल में कि क्या है क्या है। अब देखो, इसके दो भाग हैं। कितने भाग है? दो भाग। जो आपको ये ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है, ये यहां से ये क्या है? मध्य उच्च भूमि। कौन सी है? मध्य उच्च भूमि। जो आपकी ये रेड लाइन में दिख रही है उत्तर पश्चिम में भारत के, यह है अरावली पर्वतमाला। कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला के दक्षिण में यह है मालवा का पठार। कौन सा है? मालवा का पठार। मालवा का पठार के दक्षिण में क्या है? तो ये विंध्यन पर्वत श्रेणी है। कौन सी है? विंध्यन। फिर ये बघेलखंड और बघेलखंड एंड बुंदेलखंड, दो पठार है। कौन से? बघेलखंड और बुंदेलखंड। ओके। ये क्या है? मध्य उच्च भूमि में। ओके। अब विंध्यन पर्वत के दक्षिण में बहती एक नदी जिसका नाम है ताप्ती नदी, और एक नीचे एक और पर्वत श्रेणी है, इसका नाम है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। कौन सी है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो क्वेश्चन आज तक कि विंध्यन पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य में कौन सी नदी बहती है? तो कौन सी नदी बहती है? ताप्ती नदी बहती है। ठीक है ना? ये तो हो गया मध्य उच्च भूमि। और एक और है दूसरा भाग का, इसे बोलते हैं दक्कन का पठार। क्या बोलते हैं? दक्कन का पठार। ओके। इसकी आकृति कैसी है? तो इसकी आकृति सामने से दिख रहा है उल्टा त्रिभुज समान। होता है उल्टा त्रिभुज की समान आकृति है। ओके। तो मैं ये समझ में आया होगा आपको। अब देखो, यहाँ की जो नदियां है ना, मध्य उच्च भूमि की नदियां है ना, वो दक्षिण से मतलब विंध्यन पर्वत से ऐसे बहती हुई ऐसे बहती हुई इधर जाती है। तो उसको, तो इसके ढाल पता चलता है कि ये कहाँ से निकल रही है? दक्षिण पश्चिम। ढाल क्या? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो ढाल क्या है? ढाल है इसका दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो ये पता किसी से इसका ढाल क्या है? क्योंकि यहाँ पे जो नदियां बहती है ना, चंबल, केन, बेतवा, ठीक है ना, उनका ढाल इसी तरह है। ठीक है ना? तो ये समझ में आया आपको? तो मैं ये सब कुछ जानकारी आपको मध्य उच्च भूमि के बारे में, उसके कुछ विशेषताओं के बारे में आपको लिख देता हूँ। उसके बाद अपन शुरू करेंगे दक्कन का पठार। ओके, चलिए शुरू करें। चल, इसके दो भाग है। पहला है
मध्य उच्च भूमि, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला। ओके, तो कहाँ है स्थित है? राजस्थान, ऐसे लिख सकते हैं अपन, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली। ओके, इसके बाद आएगा मालवा का पठार, ठीक है, दक्षिण में, ठीक है, कौन सा? मालवा का। फिर क्या आएगा मालवा का पठार जस्ट पीछे? विंध्यन पर्वत श्रेणी, विंध्यन पर्वत श्रेणी, और एक बार आएगा सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। ओके, इसका ढाल कैसा है? ढाल है इसका दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। और ढाल का पता कैसे चलता है? क्योंकि यहां से बहने वाली नदियां जैसे चंबल, सिंध, केन, बेतवा, इसी प्रवाह में बहती है, इसी प्रवाह में बहती है। ओके, समझ में आया? अब देखो आया समझ में यहाँ पे? अब देखो इसी मध्य उच्च भूमि के पूर्व में क्या है? छोटा नागपुर का पठार। कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार। ओके, छोटा नागपुर के पठार के ऊपर पूर्व में क्या है? मेघालय का पठार। क्या है? मेघालय का पठार। ये मैं आपको मैप के माध्यम से समझाता हूँ। ओके, तो ये आप एक बार लिख लेना, तो फिर अपन आगे चलते हैं। ओके, लिख लिया होगा, ये सब कुछ दिखा दूँ। देखो जैसे कि ये भारत है, ठीक है ना, यहाँ पे कौन सी हो गई? अरावली, मालवा का पठार, विंध्यन पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, बुंदेलखंड, बघेलखंड। यहाँ पे है इसके पूर्व में क्या है? छोटा नागपुर का पठार। क्या है? छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। अब छोटा नागपुर के पठार में असम में एक है मेघालय का पठार। कौन सा है? मेघालय का पठार। तो कहाँ पर है? मेघालय में, ठीक है ना। अब इस पठार का एक नाम और बोलते हैं कार्बी एंगलोंग का पठार, कार्बी एंगलोंग का पठार। इसका नाम एक और है, उसको क्या बोलते हैं अपन? उत्तर कचार पहाड़ी। क्या बोलते हैं? उत्तर कचार पहाड़ी। अब इस मेघालय के पठार में 3 पर्वत श्रेणियां या फिर 3 चोटियां हैं ऐसे। इसका नाम है गारो, इसका नाम है खासी और इसका नाम है जयंतिया। अब इन तीनों का नाम मेघालय में स्थित जनजातियों के नाम पे रखा है, जनजातियों के नाम पर। ओके, और यहीं पर स्थित है भारत में सबसे सर्वाधिक वर्षा होती है। ओके, आगे चले, ये तो हो गया अपने। ओके, समझ में आया? अब बात करते हैं अपन इसकी नीचे
दक्कन के पठार की, जो कि कहाँ पर एक त्रिभुजाकार है इस आकार में, ठीक है ना। तो इसके पास में ये पश्चिमी घाट, ये कौन सा है, पूर्वी घाट। ओके, अब हम बात करेंगे अपन दक्कन के पठार की। दूसरा भाग कौन सा है, दक्कन का पठार। दूसरा भाग कौन सा है, दक्कन या दक्षिण का पठार, दक्कन या दक्षिण का पठार। आकृति कैसी इसकी, तो त्रिभुजाकार। कैसी है, त्रिभुजाकार। ये कहाँ स्थित है, तो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, दक्षिण में स्थित है। ओके, ओके। अब दक्कन के पठार के, जैसे कि ये दक्कन का पठार है, ये वाला, तो इसके पश्चिमी, पश्चिमी क्या है, पश्चिमी घाट। क्या है, पश्चिमी घाट। और पूर्व में क्या है, पूर्वी घाट। कौन सा है, पूर्वी घाट। अब इन दोनों की बात करें, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की, तो देखो जो पश्चिमी घाट है ना, ये एक सतत पर्वत श्रृंखला है। कौन सी है, सतत पर्वत श्रृंखला है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो 900 से 1600 मीटर। कितनी है, 900 से 1600 मीटर। ओके, यहाँ पर वर्षा कैसी होती है, तो पर्वतीय वर्षा होती है। कौन सी वर्षा होती है, पर्वतीय वर्षा होती है। देखो ये सतत पर्वत श्रृंखला है, इसके कारण इसको पार करना बहुत मुश्किल काम है। इसको पार कैसे करते हैं, इसको दर्रों के माध्यम से पार किया जाता है। दर्रे कौन कौन से हैं, तो पाल घाट, ETC। ओके, तो मैं दर्रे का एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा छोटा सा, उसमें आप देख लेना। ओके, फिर आप आगे चलें, तो यहाँ की उत्तीर्ण गति से बहती है, यहाँ से जब बहती है सीधा। ओके, ये अभी यहाँ पे कुछ पर्वत, कुछ ऊंची चोटियाँ हैं। अब कौन कौन सी ऊंची चोटियाँ हैं उनकी बात कर ले। एक और बात है कि पश्चिमी घाट को उत्तर से अपन जैसे भी दक्षिण की तरफ जाते हैं ना, उत्तर से दक्षिण ऊंचाई क्या होती है, बढ़ती है। क्या होती है, ऊंचाई बढ़ती है। ओके, तो कुछ पर्वत श्रृंखलाएं भी है, जैसे कि अन्नाईमुड़ी। कौन कौन सी है, अन्नाईमुड़ी, डोराबेटा। अब देखो ये अन्नामुड़ई है, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 2691 मीटर। और डोराबेटा कितनी है, तो इसकी है 2633 मीटर। अब क्वेश्चन आ जाता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अन्नाईमुड़ी है। कौन सी है, ये अन्नाईमुड़ी दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। कैसी है, सर्वोच्च ऊंची
छोटी। तो दूसरे नंबर पर कौन सी है? तो दूसरे नंबर पर इसका नाम आता है घोड़ा बेटा। ओके, अब बात करें पूर्वी घाट की अपन। ओके, तो पूर्वी घाट देखो ये सतत है, तो ये देखो टोटो है, मतलब ये सतत नहीं है, सतत नहीं है। ओके, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर है। कितनी है? 600 मीटर। और सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो महेंद्रगिरी है। सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कौन सी है? महेंद्रगिरी। ओके, और महेंद्रगिरी की ऊंचाई कितनी है? तो उसकी ऊंचाई है 1500 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 1500 मीटर। समझ में आया? ओके, अब देखो इस पूर्वी घाट के कुछ चोटियां है, जैसे कि तमिलनाडु में जागादी, सेवराय। ओके, जावादी है, सेवराय, सेवराय और एक और ऊटी, इसका नाम ने सुना होगा। तमिलनाडु में क्या है? ऊटी। इसका एक और नाम है उड़क मंगलम। क्या नाम है? उड़क मंगलम, जो कि क्या है? हिल स्टेशन है। क्या है? हिल स्टेशन है। ओके, स्टेशन है। ओके, ये भी कहाँ है? तो पूर्वी घाट पे स्थित है। ओके, अब देखो इस दक्कन और या फिर दक्षिणी पठार के ढाल की बात करें, यहाँ पे जो नदियां बहती है इसका ढाल ऐसे है। अपन कह सकते हैं कैसे? पश्चिम से पूर्व की ओर ढाल कैसा है इसका? ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर। ओके, तो ये भी कह सकते हैं कि पश्चिम की तरफ ये ज्यादा ऊंचा है और पूर्व की तरफ ये थोड़ा झुका हुआ है। पश्चिम की तरफ मोटा तथा पूर्व की ओर कम मोटा है। ओके, ये तो हुई दक्षिण या फिर दक्कन के पठार की आकृति, कहाँ पे है, क्या है, पूर्वी घाट क्या है, पश्चिमी घाट क्या है, ये सब कुछ। अब इसकी कुछ विशेषता है कि दक्कन के पठार में मिट्टी कौन सी पाई जाती है, ये सब कुछ। ओके, आगे चलें। समझ में आया होगा आपको? मिटा दें, चलो आगे चलते हैं। देखो एक मुख्य विशेषता क्या है इसकी? मुख्य विशेषता क्या है? यहाँ की काली मिट्टी। यहाँ कौन सी? यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी क्यों पाई जाती है? ठीक है, काली मिट्टी पाई जाती है इसलिए इसे दक्कन टेप कहते हैं। दक्कन टेप कहते हैं। ओके, तो दक्कन टेप कहते क्यों? ठीक है, क्योंकि इसकी जो उत्पत्ति हुई ना, वो ज्वालामुखी लावे से हुई है। लावे से हुई है। ओके, मतलब कि ज्वालामुखी के दरार पड़ी, दरार से जो लावा निकला वो ठंडा होकर धीरे धीरे क्या बना? एक काली मिट्टी। अब एक क्वेश्चन थे, टेप क्या होता है? टेप एक सिलिंडर संरचना होती है। क्या होती है? एक सिलिंडर संरचना होती है। ओके, आगे चलें।
ओके, तो अब देखो काली मिट्टी है, इसका अन्य नाम क्या है? रेगुर मृदा। क्या नाम है इसका? रेगुर मृदा। ठीक है ना। यहाँ पे कपास की खेती अच्छी होती है, कपास की खेती अच्छी। ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन आ सकता है आपके, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन रट लेना। पैडिपीय पठार की विशेषताओं को बताइए। को बताइए। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। और हाँ, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को से ज़्यादा शेयर करना और मुझे प्रोत्साहित करना, जिससे कि मैं आपको आगे से अच्छे वीडियो बनाऊँ। अगर आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, तो मुझे क्या मिलेगी? पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, तो जाके मैं और अच्छे वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू।